अब देखिए, हमने इंसर्ट में गया, टेबल में से ये टेबल बना लिया। टेबल बनाए के बाद दो ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, एक टेबल डिज़ाइन आ रहा जो मैं आप लोगों को दिखा दिया, और लेआउट आ रहा। यहाँ पे जाके हमको देखिए, ये भी अब टॉपिक पढ़ेंगे हम, एरेजर की भी पढ़ेंगे, डिलीट की भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये तीनों टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब पहले देख लो एरेजर का कैसा है, मतलब अब यहाँ देखो, एरेजर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, हाँ आ गया मेरे साथ एरेजर। अब मैं एरेजर से सेल्स डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये जो दो दो सेल्स मिल रहे हैं ना, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, एक बनाना चाह रहा हूँ। बन गया, नहीं बन गया? यहाँ पे भी मैं बनाना चाह रहा हूँ, दोनों को एक बन गया। देख लो, आप देख सकते हैं आप गौर से, ये नीचे की लाइन को भी मैं ये दो सेल्स को हटा के एक बनाना चाह रहा हूँ, बन गया। इरेजर की मदद से ये काम कर सकते हैं अपन। अब देखेंगे डिलीट के ऑप्शंस। डिलीट के ऑप्शंस में देख लो, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज एंड डिलीट टेबल। इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सेल्स हमारे को अगर डिलीट करना है तो हम सेल्स भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ ये जो डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज एंड डिलीट टेबल कुछ भी कर सकते, ठीक है ना। और अगर आप चाह रहे कि पूरे का पूरा, अब मैं ये इसको डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, आप कैसा भी ट्राई करो, ठीक है। मैं पूरी चीज़ें डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ था, ये चीज़ आप खुद चेक करो, ठीक है। डिलीट का समझ आ गई बात। अब अगर आपको पूरा टेबल डिलीट करना है तो दो ऑप्शंस है, एक माउस पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे टेबल के ऊपर, ठीक है, ये ऑप्शन पे आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे कट का ऑप्शन आएगा, कट कर दो, पूरा टेबल चला जाएगा। और दूसरा ऑप्शन, अगर आप चाह रहे पूरे का पूरा टेबल ऐसा, यहाँ पे क्लिक क्लिक करना नहीं चाह रहे कुछ भी, डायरेक्टली खाली आप पीसी से ऑपरेट करना चाह रहे तो सीधा कंट्रोल ए क्लिक करो और डिलीट का बटन दबा दे के पूरा उड़ा दो, ठीक है ना। ये दो ऑप्शन से हम डिलीट कर सकते, इरेज कर सकते। इरेज भी दिखा दिया मैंने आपको और डिलीट का भी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। देख ले सकते हैं आप, डिलीट और इरेज दोनों भी दिखा दिया। ये आप खुद ही से चेक करो जाके पूरे का पूरा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने दो टेबल में एक एक रो और एक एक कॉलम बना लिया है। देख लो कितने रोज कितने कॉलम्स बना लिया मैं टेबल में गया और 4 रोज और 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब मैं लेआउट पे जाऊंगा। यहाँ पे अब अगर मैं कुछ भी यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब मेरे को इसका चाहिए था हेडिंग, मैं हेडिंग लिखना भूल गया, तो यहाँ पे इंसर्ट अबव जो दिख रहा आपको, यहाँ पे क्लिक करने से और एक एक ऑप्शन आ जाता आपके सामने, ठीक है ना, और एक एक रो आ जाती है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग डाल ले सकते हैं, आप जो भी हेडिंग डालना चाह रहे थे आप वहाँ डाल ले सकते हैं। आपको फिर ख्याल आया, अरे हेडिंग के बाद ये नहीं आना था, हेडिंग के बाद और एक एक चीज़ आना था, बोले तो फिर इंसर्ट बिलो में दबा के, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना था, इंसर्ट बिलो दबा के मैं हेडिंग के नीचे की और एक एक लाइन ला के कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। और इंसर्ट लेफ्ट राइट भी दिखाऊंगा। आप यहाँ पे कुछ लिख दिए, ठीक है, ऐसा कुछ टाइप कर दिए। आपको ख्याल आया कि ये रो से पहले और एक एक मेरे को एक रो होने का था, सिर्फ एक सेल होने का है, ये इसके पहले आना का था। तो यहाँ इंसर्ट लेफ्ट में गए और एक एक आपके पास रो कॉलम आ गया, ठीक है। यहाँ पे जाके आप कुछ भी टाइप कर सकते, ठीक। और अब आपने यहाँ पे ये इसके बाद ये जो ए डी एस एफ ई जेड ये जो लिख दिया, इसके बाद मेरे को और एक एक कॉलम और रो होने का था, तो ये मैं कट नहीं कर सकता इसको। ये मैंने जो लिख दिया वो प्रॉपर लिख दिया, फिर से मेरे को टाइप करना दिल नहीं बोल रहा। इसके बाद मेरे को एक सेल होने का था, मैं यहाँ इंसर्ट राइट में जाके और एक एक सेल लेके आके यहाँ पे लिख सकता हूँ। आ गई ना बात समझ में आपको? ये इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट, ठीक है ना। कुछ भी प्रॉब्लम अगर है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया मैं आप लोगों को। टेबल डाला, टेबल के अंदर यहाँ पे इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, पूरे अच्छी तरीके से समझाया मैं, ठीक। अब देखेंगे उसके बाद की टॉपिक। अब देखेंगे मर्ज। मर्ज कैसे करते हैं सेल्स, ठीक है ना। यहाँ पे लेआउट में गया मैं, लेआउट में आने के बाद मेरे को जो चाहिए, अच्छा ये मर्ज कहाँ पे काम में आता, ठीक है ना। मर्ज में आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ पे काम में आता है। ये असल हमारे ये देखो, यहाँ पहले कहाँ है देख लो, मर्ज सेल्स यहाँ पे है। लेआउट में गए, यहाँ स्प्लिट सेल्स के बाजू मर्ज सेल्स है, ठीक है। मर्ज सेल्स के अंदर देख लो आप क्या हो गया, ये पूरा देख लो ऊपर का चले गया, पूरे सेल्स चले गए, पूरा एक हो गया। यहाँ पे हम कुछ भी हेडिंग अच्छी तरीके से जो भी बड़ा हमारा है ना लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ हम टाइप करना चाह रहे हैं यहाँ कर ले सकते हैं, ठीक है ना, मर्ज के अंदर। और ये काम कहाँ में आता, रेज्यूम्स में।
अपना जो भी लिखना चाह रहे नेम के बाद वगैरह कौन से एक ये टेबल बनाना पड़ता है हमको रिज्यूम्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक रिज्यूम्स के बारे में ही है डे 12 में। तो रिज्यूम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, ये आपको जब समझ में आ जाएगा मर्ज सेल्स का, ठीक है ना। मर्ज सेल्स कहाँ पे काम में आते बोला मैं, रेज्यूम्स में काम में आते, ऐसा काम में आता। देखो भाई और एक करके दिखाओ, मैं यहाँ पे गया मर्ज सेल, यहाँ पे गया और इसको मर्ज कर लिया। ये आप ना एरेजर के मदद से भी कर सकते, लेकिन ये पूरे गेट ऑल टुगेदर आप जो है सो एरेजर की मदद से ऐसा करके यू ऐसा 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 करके करना पड़ता, बार 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 थोड़ा 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 सेलेक्ट करना पड़ता आपको। लेकिन आप मर्ज सेल्स के उससे आप जितना आप चाह रहे उतना मर्ज कर दे सकते पूरे सेल्स को एक जगह। ठीक है, बात समझ आ गई। मर्ज सेल्स और एरेजर के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, मर्ज सेल्स कैसा है, एरेजर्स कैसा है, समझ में आ गया ना आपको। और एक यहाँ पे चीज देख लो, मैंने और एक टेबल बना लिया यहाँ पे, और मेरे को टेबल इंक्रीज करना है। तो कभी भी लिखते वक्त स्पेस दबा सकते आप, एंटर मत दबाओ। एंटर दबाने से देख लो टेबल बड़ा होते चले जाता, ठीक है ना। टेबल बड़ा नहीं करना है हमको, हमको टेबल बाजू करना है, यानी कि ये नेक्स्ट सेल में जाने का है। तो ये जो गेम्स खेलने के लिए राइट लेफ्ट के ये जो ऑप्शन होता है ना हमारे पास, उसके जरिए हम इसको चेंज करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दिए के बाद मैं टेबल फिर से बड़ा कैसा कर सकता हूँ, उसके बाद का टेबल कैसा लेके आ सकता हूँ मालूम, TAB करके ऑप्शन है हमारे, क्या क्या बोलते कीबोर्ड के अंदर, कीबोर्ड में टैब का ऑप्शन दबाते कि देख लीजिए नया रो नया कॉलम आ जाता आपके पास, ठीक है। टैब दबा लेते जाओ आप, आपके पास पूरा टेबल आप नया बना ले सकते हैं जैसा आप चाह रहे। टैब के जरिए पूरे का पूरा टेबल और बना ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर ले सकते हैं आपके हिसाब से। आप जहां जहां जो जो लिखना चाह रहे थे, आपको अगर कमी हो रही, एंटर नहीं दबाना ब्रो, एंटर नहीं दबाना। एंटर से क्या हो जाता है देखो, टेबल का लेंथ बड़ा होते चले जाता। ये नहीं करना, हमको करना क्या है, ये राइट का एरो जो दिख रहा ना कीबोर्ड पे, वो राइट के एरो से पूरा मेंटेन करना हम, ठीक है ना। और टैब के ऑप्शन से हम नया टेबल, यानी कि हमारे को और जितना हिसाब से होना है वो हिसाब से हम टैब के ऑप्शन से ले सकते हैं। टैब का ऑप्शन निकाले, उसके जरिए हम टेबल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देख ले सकते हैं आप टैब के ऑप्शन से कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स मालूम करेंगे।